मेरी वालदा जो थी उनकी वफ़ात हो गई थी मेरी बहन के जाने के बाद। ठीक है, और मुझसे घर के सारे काम करवाना ठीक है। और बोलना। और जब भाई आना, भाई को कहना कि ये तो काम ही नहीं करती, ये तो कुछ करती ही नहीं है, सारा दिन देखो मैंने काम किया है, मैं हुँ, थक गई हूँ, ये वो, मेरे बीमार हो गई, बीमारी का नाटक करने लग पड़ती थी, ठीक है, ऐसे करती थी। और ठीक भाई है। मुझे फिर बोलते थे, वो भी तंग आ गए थे। अपनी हुँ, बहन को बताया कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हुँ, मेरी बहन ने कहा चलो ठीक है, तुम शहर में आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ हुँ, तुम्हारा एडमिशन करवाती हूँ, तुम यहाँ पे पढ़ाई कर लो। बुक्स वगैरह सब एक चीज़ मुझे पूरी, कपड़े वगैरह लेके दिए। और मेरा हुलिया दुरुस्त करवाया। तो जब मेरा हुलिया दुरुस्त हुआ उसके काफ़ी देर बाद जाके ना मेरे बहनोई ने देखा कि ये तो पहले ऐसी थी, ये ऐसी हो गई है। उन्होंने फिर गंदी नज़र रखनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। हुँ, मेरे रूम में आ जाना, बात करने लग पड़ना, फिर आगे से गंदे गंदे टच करना, पैर टच करना। ठीक है। तो ये करने लग गए थे। तो मैंने अपनी बहन को ये सारी बात खुल के बताई कि ये इतनी देर से ये चीज़ हो रही थी, मैं आपको हुँ, बताना नहीं चाहती थी, ये वो। हुँ। फिर वो रोने लग गई, गुस्से में आ गई। मतलब आपके जो बहनोई थे उन्होंने सारा इल्ज़ाम आप पे डाल दिया कि जितने भी जो मामला थे आपकी तरफ से थे। जी, इतने गलत इल्ज़ाम लगाए, इतना बोला और मुझे घर से निकाल दिया। मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे भी कोई हेल्प मिल जाए, कोई सपोर्ट मिल जाए ठीक है। और एक ऐसा बेहतर रिश्ता हो जो मेरे हुँ, लिए बिल्कुल ठीक हो। ठीक है। अगर कोई हमारा इदारा आपको कोई प्रपोज़ल देता है, किसी शख़्स की गारंटी देता है जी ये आपके सारे अख़राजात उठाएगा, ये आपको खुश भी रखेगा, तो आप एग्री कर लेंगी? जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साला निम्रा मौजूद है जिनका ताल्लुक ज़िला सियालकोट से है। नाज़रीन निम्रा पर अपनी ही बहन का घर ख़राब करने का इल्ज़ाम लगता है और जिस वज़ह से इनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। ये सारी कहानी क्या है? क्या माजरा है? इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा निम्रा बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ़ में कि आपने अपनी ही बहन का घर ख़राब करने की कोशिश की? मैंने ऐसा ही जान के कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की कि जिससे मेरी हुँ, बहन का घर खराब हो, ऐसा हुँ, कुछ भी नहीं चाहा। हुँ। बस मेरे बहनोई ने मुझ पे अपने जो काम का जो था वो हुँ। मेरे पे डाल दिया। अपना मलबा आप पे डाल दिया। जी। अच्छा मुझे निब्रा ये बताएँ कि आपका स्टार्ट कैसे होता है? ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई? मैं सियालकोट के करीबी गाँव से रहने वाली हूँ, हुँ, देहात के रहने वाली हूँ। वहाँ पे मेरी वालदा, मेरी बड़ी बहन और उससे बड़ा भाई जो मैरिड था, हुँ, भाभी, हुँ, हम रहते थे। हुँ, वालिद साहब जो थे वो बचपन से ही है ना हमारे फ़ौत हो गए थे। हुँ, वालदा ने और भाई ने, भाई बड़ा था तो उसको हुँ, उन्होंने ही सँभाला है। ठीक है। और जो भाभी थी, हुँ, जब से वो घर में आई थी तब से हमारे घर में लड़ाइयाँ, फसाद, झगड़े, ये हुँ, चीज़ें होने लग गई थी। ठीक है। भाभी उन्होंने भाई के सामने कुछ और हमारे सामने कुछ और होती थी। हुँ, हमसे काम लेना, हमसे हुँ, लड़ना, झगड़ना। ठीक तो है। फिर भाई आना, भाई को हमने कहना तो आगे से वो फिर बैठ के सेपरेटली उन्हें कुछ और कह देती थी, फिर भाई को उन पे यकीन आ जाता था। मतलब भाई के आगे मीठी बन जाती थी। जी, अच्छा, ऐसे करते थे। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये कि वालदा जो थीं वो बीमार हुँ, थीं, वो हुँ, कहती थीं कि मैं ना दोनों बेटियों की अपनी है ना हुँ, ज़िंदगी में शादी कर दूँ। उन्होंने अच्छा, बेटों को अपने मेरे भाई को बड़ा फ़ोर्स किया, हुँ, कहा कि मैं चाहती हूँ कि इनकी ना मेरे जीते जी है ना शादी हो जाए, ठीक है। मैं ये देखना चाहती हूँ। हुँ, फिर भाई ने कहा, बड़ा करने के बाद, देखने के बाद उसने कहा कि मैं सिर्फ़ एक की भी शादी कर सकता हूँ, मेरे अभी इतने वसाइल नहीं हैं हुँ, कि मैं दोनों की भी शादी कर सकूँ। ठीक है। तो उसने फिर बड़ी बहन है, उसकी शादी की। हुँ, अच्छा घर था, हुँ, लड़का भी था। मेरा जो बहनोई था वो बिल्कुल ठीक था, कोई ठीक है। नशे वगैरह कुछ भी नहीं करता था। हुँ, होटल की जॉब करता था, अच्छा, शहर में। क्या करता था होटल में? होटल में मैनेजर था शहर में। ठीक है, तो अच्छा। महीनों बाद आता था तो यहाँ गाँव में चक्कर लगाता था अपनी हुँ, फैमिली के पास। हुँ, तो हमें बिल्कुल, भाई को भी बिल्कुल मुनासिब लगा, मेरी वालदा का भी, तो शादी हो गई। मेरी बहन फिर बिल्कुल हुँ, खुश हो गई। शादी के बाद जो है हुँ, वो मेरे बहनों ने फ़ैसला किया 1 से डेढ़ माह बाद, कहता है कि मेरे चक्कर वगैरह मेरा लगाना मुश्किल होता है, हुँ, बार-बार आना-जाना। तो इस कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ वहाँ पे हो, कोई सहारा हो, हुँ, मैं फैमिली हो। तो मेरी बहन को वहाँ शहर पे ले गया। ठीक है। मतलब उन्होंने वहाँ फ्लैट लेके वहाँ शहर में शिफ्ट कर दिया आपकी बहन को अपने साथ ले गए।
जी, वो उन दोनों की रिहाइश वहाँ पे हो गई और ठीक है, बड़ी खुशहाल उनकी ज़िंदगी चल रही थी। कोई तंगी, कोई लड़ाई-फ़साद कुछ भी नहीं था। उससे महफ़ूज़ हो गई थी मेरी बहन। ठीक है। और बची मैं हुँ, घर में। मेरी वालदा जो थीं उनकी हुँ, वफ़ात हो गई थी मेरी बहन के जाने के बाद। ठीक है। फिर जो मेरी भाभी हुँ, थीं, हुँ, वो इतना हो गई थी कि मैं अकेली थी ना कि मुझे ठीक है। मारने मारने तक लग गई थी। हुँ, और मुझसे घर के सारे काम करवाना ठीक है। और बोलना। और हुँ, जब भाई आना, भाई को कहना कि ये तो काम ही नहीं करती, ये तो कुछ करती ही नहीं है, सारा दिन देखो मैंने काम किया है, मैं हुँ, थक गई हूँ, ये वो मेरे बीमार हो गई, बीमारी का नाटक करने लग पड़ती थी, ठीक है, ऐसे करती थी। और ठीक भाई है। मुझे फिर बोलते थे, वो भी तंग आ गए थे। फिर मैं अपनी बहन से हफ्तों-हफ्तों बाद ना फिर मेरी बात होती थी अपनी हुँ, बहन से। हुँ, मैं उन्हें बताती कि भाभी ने आज ये किया है, मुझे बोली है, मुझे मारा है, मैं रोती थी। फिर वही में थी सहारा जिसमें अपनी ठीक है। हर एक बात शेयर वगैरह कर सकती थी, अब वो हुँ, नहीं थी। तो हुँ, अब फिर फ़ोन पे ही आए, काफ़ी देर अरसे बाद बात होती थी। ठीक है। तो मैंने मैट्रिक क्लियर कर लिया था, तो हुँ, भाभी कहती थी कि इसे पढ़ाना नहीं है आगे, इसको इसका बंदोबस्त करो, मैं तंग आ गई हूँ इससे, ये वो। हुँ, तो ये चीज़ों से ना मैंने अपनी बहन को बताया कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हुँ, मेरी बहन ने कहा चलो ठीक है, तुम शहर में आ जाओ, मैं तुम्हें हुँ, यहाँ तुम्हारा एडमिशन करवाती हूँ, तुम यहाँ पे पढ़ाई कर लो। ठीक कहती है। मैं तुम्हारा बहनोई से बात करूँगी, हुँ, तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर ठीक जब है। उन्होंने बहनोई से बात की, उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में तो वो कर सकती है। हुँ, तो फिर मैं शहर में चल गई। अच्छा। मेरी बहन ने वहाँ पे मुझे कॉलेज में एडमिशन करवाया। हुँ, फिर बुक्स वगैरह सब एक चीज़ मुझे पूरी, कपड़े वगैरह लेके दिए और मेरा हुलिया दुरुस्त करवाया। तो जब मेरा हुलिया दुरुस्त हुआ उसके काफ़ी देर बाद जाके ना मेरे बहनोई ने देखा कि ये तो पहले ऐसी थी, ये ऐसी हो गई है। उन्होंने फिर गंदी नज़र रखनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। मतलब जब आप अपनी बहन के पास शहर शिफ्ट होती हैं, तो बहन ने आगे कॉलेज में दाखिला दिलवाया, आपको कपड़े-शपड़े नए लेके दिए, तो ज़ाहिर-सी बात शहर में बंदा आए तो बंदे का रंग-रूप बदल जाता है। जी, तो अच्छा। फिर जब उन्होंने देखा ना कि ये तो है, ये वाक़ई प्यारी है हुँ, ये, ऐसे हुँ, देखा, हुँ। तो उन्होंने गंदी नज़र रख ली, उन्होंने मज़ाक करना। तो बातों-बातों में छेड़खानी करना। हाँ, बातों-बातों में छेड़खानी करना ठीक और है। मसलन के टच करना, हाथ हुँ, पकड़ना बात करते-करते, अच्छा, ये चीज़ें होने लग गई। ठीक है। फिर जब कॉलेज से जिस टाइम मेरा लेक्चर ऑफ होना या छुट्टी हुँ, होनी, तो हुँ, मैंने घर पे होना, तो भाई उस टाइम बहनोई जो थे मेरे, वो भी घर होते किसी अच्छा, टाइम। ठीक और है। मेरी बहन अगर बाहर गई होती तो आगे से उन्होंने मेरे से हुँ, मेरे रूम में आ जाना, बात करने लग पड़ना, फिर आगे से गंदे-गंदे टच करना, पैर टच करना, ठीक है, तो ये करने लग गए थे। ठीक है। मैं ये चीज़ सोच के मैं कहा कि हुँ, मुझे ये अपनी बहन को नहीं बताना चाहिए, उसका घर नहीं बर्बाद करना चाहिए, ठीक ये है। बेहतर नहीं होगा। उसने मुझे यहाँ पे इतना किया, सपोर्ट किया, हुँ। तो मैं उसका ये नहीं कर सकती, ये चीज़ नहीं बताऊँगी। और मेरे ब मतलब अपनी बहन का घर बचाने के लिए आप खामोश रही। जी, मैं खामोशी। और मेरे जो बहनोई थे वो ज़्यादा इसलिए नहीं आगे बढ़े थे कि हुँ, उन्हें ये पता था कि ये अपनी बहन से हर एक बात करती है, तो ये हुँ, बता सकती है। उन्होंने कहा कि ये हुँ, अपनी बहन को हर एक बात बताती है, हुँ, तो इतना वो आगे ज़्यादा नहीं बढ़े, ठीक है, तो अपनी हद में ही रहे थे। ठीक है। तो जब आप फिर इस तरह की नौबत कब आ गई कि आपने फिर अपनी बहन को बताया और आगे सारे मामलात ख़राब हो गए? जब काफ़ी अरसा बीत गया ना कि उन्हें लगा कि ये देखो इसने इतनी बातें जो हो गई हैं वो नहीं हुँ, बताई, तो हुँ, ये मुझे नहीं लगता ये अपनी बहन का घर उजाड़ने के लिए कोई बात कर सकती है। हुँ, तो उन्होंने फिर मुझे एक दिन मेरी भाभी घर नहीं थी, तो हुँ, मेरे पास आए, वो आके उन्होंने मुझे खुल के बात की कि हुँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खुल के ओपनली रहो, ऐसे उन्होंने हुँ। बात की। रिलेशन बनाओ मतलब। जी, तो ठीक है। जिस चीज़ से मैंने उन्हें इनकार कर दिया। हुँ, फिर जब मेरी बहन आई, तो मैंने अपनी बहन को ये सारी बात खुल के बताई कि ये हुँ, इतनी देर से ये चीज़ हो रही थी, मैं आपको हुँ, बताना नहीं चाहती थी, ये वो। हुँ, फिर वो रोने लग गईं, गुस्से में आ गईं। हुँ, फिर जब मेरे बहनोई घर आए तो उनसे उन्होंने बात की, तो हुँ, वो फिर उन्हें लेदर रूम में सेपरेट लेके गए और उन्हें पता नहीं क्या बात की है, इस तरह से की है कि जिस तरह वो बाहर निकल के मुझे आगे से बोलने लग गईं। और मैं बता नहीं सकती किस तरह के अल्फाज मेरी बहन ने पहली बार मुझे बोले, हुँ, कितनी गालियाँ। और मुझे कहा कि तुम एक डाइन हो। ठीक है।
इतना। मतलब आपके जो बहनोई थे उन्होंने सारा इल्ज़ाम आप पे डाल दिया कि जितने भी जो मामला थे आपकी तरफ से थे। जी, उन्होंने मुझे उनके मुँह से, अपनी बहन के मुँह से ही पता चला कि तुम में वो कह रहा है कि तुमने सारे मुझे छेड़खानी करती थी, तुम क्या आगे से उस पे डाल रही हो बात। ठीक है। कहती ना तुम उधर सही से रह सकी, ना तुम इधर आके सही रह सकी। तुम चाहती थी, तुम मेरे जैसी लाइफ़ जीना चाहती थी। उन्होंने मुझे इतने गलत इल्ज़ाम लगाए, ठीक इतना है। बोला और मुझे घर से निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, अभी इतना कुछ आपके साथ हो गया और सारे मामलात मतलब आप अपना भाई का घर भी छोड़ आई, बहन के पास आई, तो यहाँ पे भी ये सारे मामलात हो गए बहनोई की गंदी नज़र की वजह से आपको अपना बहन ने आपको घर से निकाल दिया। तो अभी कहाँ रह रही हैं? कैसे गुज़ारा कर रही हैं? जब मेरी बहन ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो ना मैं वापस भाई के पास जा सकती थी, हुँ। ना मैं अपनी बहन के पास जा सकती थी। अब ना माँ-बाप थे, तो मैं बेसहारा थी, तो मैंने फिर ठीक है। हॉस्टल में रहने लग गई, हुँ। दोस्तों मतलब के जिस पास। कॉलेज में दाखिला लिया था उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। जी, ठीक हॉस्टल है। में मेरी फ्रेंड्स वगैरह रहती थी, तो हुँ। उनसे बात करके तो मैंने भी हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर दिया। हुँ। कॉलेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई थी, हुँ। जिस वज़ह से मैं ना वो अदा कर सकी। हुँ। तो मैंने टीचिंग भी स्टार्ट कर ली थी सेकंड टाइम में, साथ-साथ कॉलेज ठीक है। कर रही थी। हुँ। जब हो गया ना काफ़ी मंथ के, मैंने फ़ीसें की, सेमेस्टर की फ़ीस थी, बुक्स थी, तो मैं आगे पढ़ भी नहीं सकती थी, ठीक हो गया। ना मैं फ़ीस दे सकती अच्छा, थी। मुझे आप ये बताएँ कि अभी आपने बताया कि हॉस्टल का भी कोई रेंट वग़ैरह है जो आपकी पहले आपकी सहेलियों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया लेकिन अभी वो भी नहीं कर रही। तो ये आपकी जो सेमेस्टर की फ़ीस है और ये आपका जो रेंट वग़ैरह है हॉस्टल का, ये कितना जमा हो चुका है? ये टोटल तो पता नहीं है, रेंट मेरा 3 महीने का है हॉस्टल का, ठीक है। 7,000 रुपया रेंट है ठीक है। पर मंथ का। ठीक है। और जो हॉस्टल की जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो 15,000 है और बुक्स का 10,000 है। ठीक है। ये तकरीबन टोटल अगर हम अमाउंट को जमा कर लें, तो ये तकरीबन कोई 50-60 हज़ार रुपए बन रहा है। जी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ, अभी ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं और ये एक लाइफ़ का हिस्सा है। बहुत कुछ लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज़ाहिर बात है जवान हैं, खूबसूरत हैं और पढ़ी-लिखी भी हैं, पढ़ भी रही हैं, पढ़ना भी चाहती हैं। तो क्या आगे अपने लाइफ़ के बारे में सोचा, आगे कैसे चलना है, कैसे गुज़ारा करना है? मैंने आपके बारे में सुना था अपने हुँ। दोस्तों से और मैंने हुँ। वीडियोस भी देखी थी। हुँ। मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे भी कोई हेल्प मिल जाए, कोई सपोर्ट मिल जाए ठीक है। और एक ऐसा बेहतर रिश्ता हो जो मेरे हुँ। लिए बिल्कुल ठीक हो। और ये जैसे मैंने उतार-चढ़ाव देखे हैं, ज़रा-सी खुशी देखी है, फिर बाद में इतना गम देखा है, वो चीज़ ना हो। सिर्फ़ एक खुशहाल ज़िंदगी हो, कोई गम ना हो, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा दुःख ठीक हो देख लिए गया। हैं, अपनी बहन के घर से पहले, बहन के घर में, फिर उसके बाद अब भी। तो मैं नहीं चाहती कि आगे मज़ीद ज़िंदगी में भी मैं अब ठीक हो गया। गम ही देखूँ, मुसीबतें ठीक हो देखूँ, गया। टेंशन में ही रहूँ, ये चीज़ मैं चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा निम्रा, अगर कोई ऐसा शख़्स जो आपकी वीडियो देख रहा हो और वो कहे जी मैं आपको एक अच्छी लाइफ़ देता हूँ, मैं आपकी स्टडी का खर्चा उठाता हूँ, मैं आपके जो अखराजात हैं, जो कर्ज़ा वग़ैरह है वो भी क्लियर करता हूँ, मैं आपको रिहाइश का बंदोबस्त भी करके देता हूँ। लेकिन वो आपसे इस बदले में निकाह की ख़्वाहिश रखे, क्या कहती हैं इस बारे में? तो ये चीज़ बेहतर है, हुँ। क्योंकि एक वक़्ती सहारे के मैं हुँ। बैठ नहीं सकती। जी। क्योंकि एक वक़्त मुझे सहारा मिल गया, उसके बाद मैं क्या करूँगी? हुँ। अगर मुझे परमानेंटली वो सहारा मिल रहा है, तो मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक हो गया। मतलब अगर कोई हमारा इदारा आपको कोई प्रपोज़ल देता है, किसी शख़्स की गारंटी देता है जी ये आपके सारे अखराजात उठाएगा, ये आपको खुश भी रखेगा, तो आप एग्री कर लेंगी? जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, 22 साला निम्रा की सारी कहानी आपके सामने है। पहले भाभी के ताने सुने, फिर एक टाइम आया बहनोई ने तंग करना शुरू कर दिया, फिर बहन ने भी घर से निकाल दिया और नाज़रीन दुःख ही ज़िंदगी में चले हुए आ रहे हैं और इनकी ख्वाहिश है कि आगे पढ़ना भी चाहती हैं और ऐसी लाइफ़ चाहती हैं जो खुशियों से भरी हो। तो नाज़रीन, यूट्यूब पे हमारा चैनल नंबर चल रहा है, आप उस पे राब्ता कर सकते हैं। कोई ऐसा शख़्स जो इनके तमाम कर्ज़ा-जात अदा कर सके और इनकी पढ़ाई का ख़र्चा उठा सके, इनको अच्छी लाइफ़ दे सके, वो हमसे राब्ता कर सकता है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।